तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम कक्षा 12 फिजिक्स की यहाँ पर आपको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोग के लिए बैच भी लॉन्च किया गया है, आप लोग बैच को भी ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर भी आपको सारे मॉडल पेपर 2023 के जो भी मॉडल पेपर हुए थे ना पेपर, उसके सारे मॉडल पेपर का सोल्यूशन अब आपको कराया जाएगा। तो आप लोग बैच को तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट सारी चीजें रहेंगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो को एक बार सबसे पहले जुड़िए तो लाइक करिए, क्योंकि उसमें आपको कुछ जाएगा नहीं यार। आप लोग एक बार लाइक तो करिए, लाइक कर देंगे तो हमें लगेगा कि हाँ हमारे बच्चे हमें लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक प्यारा सा कमेंट अपने सर के लिए ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर दे देंगे। और हाँ यार, अपने मित्रों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर फिजिक्स के जो अभी तक हमने जो प्रश्नों को कवर नहीं किया था ना, सारे प्रश्नों को आज कवर करने वाले हैं। वो भी प्रकाश के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, उन प्रश्नों को भी यहाँ पर कवर करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे सभी को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे अच्छी तरीके से, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। प्रश्न क्या कर रहा है, हमारे पास एक अवतल दर्पण है। तो यहां पर आप देखिए, इसको हम क्या कर देंगे, बाहर से क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। इस बात को आप नोटिस कर लीजिए, जब यह अवतल दर्पण होगा तो बाहर से क्या होगा, इसको पेंट करना होगा, ठीक है ना। इस बात को नोटिस कर लीजिए हमारे। तो क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैपिटल एफ तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध आपको बताना है, ठीक है ना। किसमें अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में आपको संबंध बताना है, ठीक है ना। यानी इस फोकस दूरी और इस वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या बताना है, संबंध आपको बताना है, ठीक है ना। तो इस संबंध को चलिए बताते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखिए क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते चलेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप हम आपको जब बताते चलेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर, मान लीजिए ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। और प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा, ये नहीं आप बीच में प्रश्नों को छोड़कर चले जाइए, आपको छोड़कर नहीं जाना है, अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर, इस मुख्य अक्ष है हमारा, इसके समांतर कोई किरण, मान लीजिए हमारी क्या है, किरण है, ठीक, ओ ए, ये हमारी किरण है, ए बिंदु पर आपतित होती है, इस बिंदु पर क्या हो रही, आपतित होती है, ठीक। और एवं परावर्तन के पश्चात यफ से होकर गुजरती। अब यहाँ पर जब परावर्तित होगी तो इस यफ से जाकर के यहाँ पर गुजरेगी, मतलब इस यफ से जाकर होएगी, जब मतलब इस यफ से जाकर के गुजरेगी, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है कि वक्रता केंद्र सी को, मान लीजिए हमारे पास कोई वक्रता केंद्र सी है, इसको ए से मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए ए से मिलाने वाली रेखा दर्पण के बिंदु ए पर, जो दर्पण का बिंदु ए है, इस पर अभिलंब है, ठीक। इस पर मान लीजिए जो हमारी वक्रता केंद्र ए से मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक, दर्पण के बिंदु ए पर क्या है, अभिलंब है। मान लीजिए अभिलंब का, मान लीजिए अभिलंब है, मान लीजिए पारदर्शी ऐसे चली जाएगी, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, ठीक। अब क्या कर रहा है कि अतः कोण ओ ए सी, ठीक, इस कोण की बात करेंगे, ओ ए सी, ठीक है ना। और क्या कर रहा है, आपतन कोण आई, ये क्या है, हमारा आपतन कोण है। और सी ए एफ, ये हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, सी ए एफ क्या है, हमारा परावर्तन कोण है, ये हमारा क्या होगा, परावर्तन कोण होगा, ठीक। ये हमारा क्या होगा, परावर्तन कोण है। तब कोण ए सी एफ, जो हमारा कोण ए सी एफ है, ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा आई हो जाएगा, ये अगर ये कोण आई है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करिएगा। आप लोग एक पढ़े होंगे, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक। तो अगर ये कोण आई है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक। ये कोण भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको समझ में आ रहा है, इतना आपको समझ में आया, समझ में आ गया हो। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए एक चीज़ आप फिगर में थोड़ा नोट आउट करिएगा, फिगर पहले आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर बार बार पलटेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, सी ए एफ में
ACF, आप देखेंगे वहाँ पर कोण जो हमारा CAF है और ACF है वो बराबर कोण CAF के बराबर होगा, यानी कोण I बराबर कोण R के बराबर होगा। तो AF बराबर क्या हो जाएगा FC। चलिए फिगर में थोड़ा आपको दिखाते हैं। तो क्या कर रहा है, AF बराबर क्या हो जाएगा FC, ये बात कर रहा है, ठीक है ना, AF बराबर FC, ये आपकी बात कर रहा है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिगर थोड़ा पलटने में दिक्कत हो रही है तो आपको थोड़ा फिगर को बना लेना है। आप उसमें फिगर में आप थोड़ा नोट आउट करिएगा कि फिगर में क्या चीज़ें मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप लोग वहाँ पर नोट डाउन करिएगा, ठीक है ना। तो दर्पण द्वारक छोटा लेने, मतलब जो दर्पण का जो द्वारक है अगर हम छोटा ले लेंगे तो A बिंदु P के पास होगा, जो A बिंदु होगा वो P के पास होगा, जहाँ पर जो हमारी प्रकाश आपतित हो रही है वो बिंदु। और जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये आपके पास दर्पण था, ठीक। तो यहाँ आपकी मान लीजिए आपका अक्ष है, मुख्य अक्ष है, यहाँ पर आपतित हो रही थी किरण A और ये हमारा बिंदु था P, मतलब A और P बराबर हो जाएगा। यहाँ पर F था, यहाँ पर क्या है हमारा C है, ठीक। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो जब इसका द्वारक हम छोटा ले लेंगे, मतलब इसका द्वारक जो है छोटा ले लेंगे तो A और P के सिमिलर हो जाएगा, जहाँ A है वहाँ P हो जाएगा, ठीक, सिंपल सी बात है। तो AF बराबर क्या हो जाएगा PF, हमारा क्या हो जाएगा AF बराबर PF हो जाएगा। तो PF बराबर क्या हो जाएगा FC, क्या हो जाएगा PF बराबर FC आपका हो जाएगा, ठीक। तो PF बराबर क्या हो जाएगा F और PC बराबर क्या हो जाएगा R, ठीक। तो PF बराबर हमारा क्या है, ये PF है, R है, F है, और PC बराबर क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक। ये हमारी पूरी R हो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी और ये हमारे फोकस दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से PF बराबर क्या हो जाएगा हाफ PC, मतलब इसका आधा ही तो है F ना, यानी कि यह फोकस दूरी कहाँ हमेशा होती है, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के बीच में फोकस दूरी होती है। तो क्या हो जाएगा PF बराबर हाफ PC, यानी जो PF है वो आधा PC के बराबर है, ठीक। यह PF किसके बराबर है, हाफ PC के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा PF बराबर F, PC बराबर कैपिटल R, तो F बराबर 1/2 इंटू R, यानी कि अब स्मॉल f बराबर R/2, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए रेखीय आवर्धन की बात करेंगे। रेखीय आवर्धन किससे कहते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके लिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, रेखीय आवर्धन क्या होता है, ठीक। रेखीय आवर्धन की बात करेंगे तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन नियम कहते हैं। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, आप लोग मेरी बात को समझ लीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, कि प्रतिबिंब की लंबाई v, ठीक है ना, और प्रतिबिंब की लंबाई v तथा वस्तु की लंबाई u के अनुपात को क्या कहेंगे हम, आवर्धन कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से, ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। अतः y1 और y2 विपरीत चिन्हों में के होंगे, जो f1, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है ना, वो अतः y1 और y2 विपरीत चिन्हों के होंगे। जो y1 और y2 हैं वो क्या होंगे, विपरीत चिन्हों के होंगे, जिनसे आवर्धन नियम का मान ऋणात्मक होगा, जिसमें आवर्धन नियम का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक। इस बात को नोट कर लीजिए आप सभी लोग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न भी है। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग, मेरे प्यारे बच्चे हैं, तो अच्छी तरीके से आप लोग भी समझने का प्रयास करिएगा और ध्यान दीजिएगा कि आप लोग यहाँ पर कोई वीडियो छोड़कर जाएगा नहीं, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रकाश के प्रश्न, देखिए मैं मानता हूं कि जो प्रकाश चैप्टर है ना उसको आप जब एक बार शुरू से, हम आपको क्या करेंगे ना, पूरा का पूरा चैप्टर एक बार फिर से बताएंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, और आप लोग पहले प्रश्नों को समझिए यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सूत्र सहित हम पूरे प्रश्नों को कवर कराएंगे और अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे भी, ठीक है ना। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, न जाएंगे छोड़ करके, बस अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा देंगे, ठीक है ना। तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से समझते रहना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, और यह प्रश्न इतनी बार पूछा गया है कि मैं आपको इसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे ना आपको लगेगा कि हाँ ये सारे प्रश्न सर ने कराए हुए हैं, ठीक। तो प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, जब प्रकाश की किरण, ठीक, मान लीजिए कोई हमारे पास प्रकाश की किरण है,
ठीक, तो प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। मान लीजिए एक हमारे पास माध्यम है, एक वायु है और एक हमारे पास माध्यम है कांच। ठीक, तो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, कह रहे हैं कि इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश करती है, तो स्नेल के नियम से क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है साइन आई अपान साइन आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन आई अपान साइन आर के बराबर होता है। ठीक है ना, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये स्नेल का नियम है, इसको आप कोष्टक में भी रख सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। ठीक, तो इस बात को समझ में आया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो 1n2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर यदि प्रकाश किरण के मार्ग को पलट दिया जाए, यानी अब हम प्रकाश की किरण को मार्ग को क्या कर दें, पलट दें। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से और सघन माध्यम, कहने का मतलब एक माध्यम के सापेक्ष जब दूसरा माध्यम क्या हो, सघन हो या विरल हो। जैसे यहाँ पर क्या है, वायु है, वायु के अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और यहाँ पर क्या है, कांच है, तो कांच के अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि जब यदि प्रकाश के मार्ग को पलट दें तो किरण दूसरे माध्यम के आपतन कोण आर पर पहले माध्यम में प्रवेश करती है, तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब अब ये सीधा जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और इसमें क्या होगा, अभी जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, बाहर जाएगी, तो सेम प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक, जब आपको बाहर से अंदर ले आना होगा अभिलंब की ओर झुक जाएगी, जब अंदर से बाहर ले जाएंगे अभिलंब से दूर चली जाएगी। ठीक, समझ में आया, चलिए आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर अपान साइन आई, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। ठीक, इसको उत्क्रमणी कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट से सेकेंड में आए, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड से फर्स्ट में जा रहे हैं, तो अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 1n2 इंटू 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, क्योंकि बराबर होना चाहिए, जो पहले माध्यम से सेकंड माध्यम में जा रही वो भी बराबर होना चाहिए, जो सेकंड माध्यम से पहले माध्यम में जा रही वो भी बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी हम ध्यान समझाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है ना, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझनी होगी, अच्छी तरीके से आपको समझना होगा इसको भी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने, मान लीजिए कोई हमारे पास एक क्या है, चित्र फिगर भी आपको बना देते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, बाहर की ओर क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, अवतल दर्पण बन जाता है। इस बात को नोटिस कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक, तो अब देखिए क्या कर रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है ना, ये आपका मुख्य अक्ष है। अब 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है। मान लीजिए हमारा क्या है, आर है, ये हमारा क्या वक्रता केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक, कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो अब देखिए अगर हम मुख्य अक्ष के इधर लेंगे सारी दूरियां प्लस में लेते हैं, और मुख्य अक्ष के यानी ध्रुव के इधर लेंगे तो सारी दूरियां माइनस में लेंगे। ठीक, ये आपको जाना समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, तो इस बात को आप नोटिस कर लीजिए। अब देखिए अब क्या कर रहा है, जो वस्तु है 10 सेंटीमीटर की दूरी मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर रखी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर की वस्तु है। इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है। समझ में आया, इतनी बात समझ में आई, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए सूत्र जो होता है दर्पण के लिए, सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, नहीं 1/v प्लस 1/u। ठीक, तो ये दर्पण के लिए सूत्र होता है। तो इसमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति।
ठीक। तो यहाँ पर देखिए 1/v कितना हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, क्योंकि u का मान हम माइनस में लेंगे हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो 1/v बराबर f का मान 15 यानी कि -1/15। अब यहाँ पर माइनस है, एक माइनस है, एक माइनस आएगा तो प्लस 1/10 हो जाएगा, ठीक। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि 1/v बराबर क्या हो जाएगा -2 + 3। अब ध्यान दीजिएगा ये क्यों आया, हमने क्या किया 30 एलसीएम ले लिया। जब 30 हमने एलसीएम लिया यहाँ पर, तो 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 30 आ जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर ऊपर 2 हो जाएगा। अब 10 का इससे 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 2 + 3 आपका हो जाएगा, यहाँ पर एक माइनस है, ठीक है ना। यानी 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और नीचे 30 ही रहेगा। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है, जो प्रतिबिंब है वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर प्लस आ रहा है, कहने का मतलब प्लस आ रहा है तो ये नीचे बनेगा, ठीक। अब लंबाई पूछेगा, लंबाई भी इसका निकालेंगे अभी, ठीक है ना। तो दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी बनेगा, मतलब कहीं पर यहाँ पर पीछे, दर्पण के पीछे आपका बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस आ रहा है, हमने आपको बताया दूरियाँ प्लस मिलेंगे तो यही आपका बनेगा कहीं प्रतिबिंब। अब जानते हैं जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वह हमेशा आभासी बनता है, ठीक, समझ में आया। अब देखिए जो आवर्धन क्षमता होती है, हमने आपको पीछे ही बताया था, इसका सूत्र बताया था, तो समझ में आएगा आपको, ठीक। तो इसका सूत्र क्या होता है, m बराबर -v/u, क्या होता है m बराबर -v/u होता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा -30 बटे -10 यानी कि +3 आ जाएगा, तो m बराबर 3 आपका आ जाएगा आंसर। यहाँ पे समझ में आया, इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे आपको बताते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने आपको बताया था ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक। इसमें आपको फार्मूला डिराइव करना होता है, तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाता चलूँगा और बताता चलूँगा, ठीक है ना। कोई यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी और कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना, और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। लेंसों का रेखीय आवर्धन, जो रेखीय आवर्धन होता है, फोकस दूरी F तथा U तथा V में संबंध आपको बताना है, यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में आपको अंतर बताना है, ठीक। रेखीय आवर्धन, लेंसों का रेखीय आवर्धन, फोकस दूरी F और U तथा V के पदों में इसका संबंध आपको बताना है, ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये लेंस का सूत्र होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। जब किसी भी प्रतिबिंब को बनाएंगे हम लेंस में, उसमें अगर u v f दिया है तो समझ लीजिए ये वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, यानी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी और फोकस दूरी में संबंध है, ठीक, समझ में आया इतनी बात को। अब देखिए v से समीकरण 1 में गुणा करने पर, अब हम इस समीकरण में क्या कर देंगे, v से सब में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक, गुणा कर देंगे। तो 1 - v/u बराबर v/f क्या हो जाएगा, देखिए जब हम v का गुणा करेंगे, मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर जब गुणा करेंगे आप तो देखिए क्या आएगा, क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। जब हम v का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, v/v माइनस v/u बराबर v/f, ठीक। तो यहाँ से b से v कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 - v/u बराबर v/f, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v/u बराबर 1 - v/f, यानी कि अगर हम v/u को यहीं पर रखें और जिसको उधर ले जाएं, या ध्यान दीजिएगा, या हम इसको उधर ले जाएं, इसको इधर ले आएं, तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा v - u बराबर 1 - v/f बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा f - v/f, यानी कि m बराबर v/u होता है। तो यानी कि अब यहाँ पर रख देंगे m बराबर f - v/f। आपको मालूम है आवर्धन क्षमता m बराबर v/u होता है, ये हमने पीछे ही आपको बताया था। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमने किस बात की चर्चा की, ठीक, समझ में आया आपको। चलिए अब देखिए
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यम बराबर क्या हो जाएगा, वी अपान यू, ये आपका हो जाएगा। तो बराबर क्या है, एफ माइनस वी अपान कैपिटल एफ। ठीक, तो अब देखिए u से समीकरण नंबर 1 में गुणा, अभी हमने ऊपर क्या किया था, v से गुणा किया था, अब हम क्या करेंगे, u से गुणा करेंगे। तो u अपान वी माइनस 1 बराबर u अपान एफ। ठीक, तो u से समीकरण नंबर 1 में गुणा करेंगे। इस समीकरण में हम क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 1 है इसमें u का गुणा करेंगे तो u अपान वी माइनस 1 बराबर u अपान एफ हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ से लिख देंगे, यहीं प्लस आ लिखेंगे, स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, u माइनस वी माइनस 1 बराबर, यानी कि u अपान वी माइनस 1 बराबर u अपान एफ। क्या हो जाएगा, u अपान वी बराबर u अपान एफ माइनस प्लस 1। ठीक है ना, यानी कि इस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, u अपान वी बराबर u प्लस एफ अपान एफ बराबर, यानी कि m बराबर u अपान वी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे इसको। ठीक, ध्यान दीजिएगा, m बराबर u अपान वी। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब यहाँ से देखिए m बराबर क्या है, देखिए m बराबर क्या होता है, हमने ऊपर बताया v अपान यू होता है। ठीक, v अपान यू होता है। तो हम यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान m बराबर v अपान यू, चूँकि यहाँ पर ये होता है। ठीक, जब ये होता है तो ध्यान दीजिएगा, जब ये होता है तो 1 अपान एफ बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस एफ अपान एफ, यानी कि m बराबर कैपिटल एफ अपान यू प्लस एफ। ठीक है ना, इस आपको सॉल्व कर लेंगे। अच्छी तरीके से समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया, इस बात को आपको समझ में आ गया होगा। यही आपका आंसर है। देखिए आंसर में ये पूछा था, आवर्धन क्षमता, फोकस दूरी, u और v में संबंध आपको बताना है। ठीक, तो अगर m की जगह पर आप v अपान यू रख दें तो आपका वही संबंध आ जाएगा। यही बात आप आवर्धन क्षमता पर भी लागू कर सकते हैं, v अपान यू बराबर, कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, और बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए प्रश्न क्या है। देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, आपको प्रकाश के क्वेश्चन बहुत ही कम करवाते हैं, तो इसलिए हम आप यहाँ पर पूरा प्रकाश वाले क्वेश्चन जो है ना, वो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आपको करवाते चले जा रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम आपको करवाएंगे, और बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को समझते रहना है। ठीक है ना, तो क्या करा है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। अगर मान लीजिए संपर्क में हम क्या रख दें, दो पतले लेंसों को रख दें, एक लेंस L1 एक लेंस L2, तो इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है ना, इसकी फोकस दूरी को आपको बताना है। ठीक है ना, तो फोकस दूरी इसकी क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। माना दो पतले उत्तल लेंस, हमारे पास दो पतले उत्तल लेंस हैं, ये क्या है, हमारे उत्तल लेंस हैं। ठीक, समझ में आया ना, ये हमारे दोनों क्या उत्तल लेंस हैं। L1 और L2 जिसके मुख्य अक्ष एक ही है, इसके मुख्य अक्ष एक ही है, ये आपका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष है ये। ठीक, तो इसके मुख्य अक्ष क्या है, एक ही है। ठीक, तथा फोकस दूरियां F1 और F2 है। मान लीजिए इसकी फोकस दूरी F1 और इसकी फोकस दूरी F2, ये आपके लिए हो जाएगा। तो अब देखिए क्या कर रहा है कि वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, ये एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। तो एक बिंदु वस्तु O मुख्य अक्ष पर पहले लेंस L1 के सामने U दूरी पर रखी है। यदि लेंस L2 न हो तो लेंस L1 बिंदु वस्तु O, जो L1 बिंदु है वो वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनाएगा। ठीक, प्रतिबिंब I डैश की लेंस L1 से दूरी V1 हो तो लेंस का सूत्र, ठीक, V डैश हो तो लेंस का सूत्र 1 अपान V डैश बराबर 1 अपान U बराबर 1 अपान F1। ठीक है ना, आपके लिए समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब दूसरे लेंस की बात करेंगे। दूसरे लेंस में ध्यान दीजिएगा, यदि प्रतिबिंब I डैश L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, अतः दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी V डैश हुई, मतलब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगर लेंस 1 की बात करें तो V डैश होगा। ठीक है ना, यानी V डैश हुई है यदि लेंस L2 I डैश का प्रतिबिंब I बनाता है जिसकी लेंस L2 से V दूरी पर है,
तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/v डैश बराबर 1/, यानी 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f2। समीकरण नंबर 2 आपके लिए हो जाएगा। चलिए, यानी बराबर होगा 1/v बराबर 1/v डैश बराबर 1/f2। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एक थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर आपको माइनस लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस रहेगा और यहाँ पर भी माइनस रहेगा, आपका यहाँ पर भी माइनस रहेगा। ठीक, यानी 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1 और 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f2 समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे। अब हम समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर अब दोनों समीकरणों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब इन दोनों समीकरणों को जब हम जोड़ देंगे तो 1/v डैश बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है ना। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है ना। यही संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। यही क्या है, हमारी संयुक्त लेंस की क्या है, फोकस दूरी है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या करा है, किसी पर्दे को, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, पर्दा है। इसको भी ध्यान समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब चलिए क्या करा है, किसी पर्दे को, ठीक, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। बिंब मतलब प्रतिबिंब से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रख कर दो प्रतिबिंब बनाने का, ध्यान दीजिएगा, दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि अब देखिए, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। किसी पर्दे को बिंब से, प्रतिबिंब से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। मान लीजिए कोई हमारे पास पर्दा है, ठीक, उस पर्दे से 90 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनता है। तो पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी स्थितियों पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र यह बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। ए क्या है, चलिए ए को समझाते हैं आपको। वस्तु तथा पर्दे के बीच की दूरी क्या है, वस्तु तथा पर्दे के बीच की दूरी है। और डी क्या है, लेंस के लिए, ठीक है ना, लेंस के स्थितियों के बीच की दूरी। ठीक, लेंस के स्थितियों के बीच की दूरी। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए ए बराबर कितना दे रखा है, 90 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 90 सेंटीमीटर दे रखा है। और डी बराबर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, तो कैपिटल एफ बराबर क्या हो जाएगा, 90 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपान 4 इंटू 20। ठीक, क्योंकि ए का मान दिया हुआ है कितना, 90 दे रखा है, और डी का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ठीक, तो 90 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपान 4 इंटू 20। ठीक, तो यहाँ पे अब बराबर क्या हो जाएगा, 81,000, मतलब कि 8100 माइनस 400 बटे 80 बराबर, अब देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे 7700 बटे 80 बराबर 96 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा ये। ठीक है ना, यानी आपका यही क्या है, आपकी फोकस दूरी होगी। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। ठीक है ना, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा इसको भी। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। एक वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको पर्दे से कितनी दूरी पर, 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को, कितने, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। लेंस के लिए जो सूत्र होता है क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक, तो कह रहा है कि मान लीजिए कोई लेंस है वहाँ पर, ठीक, ये हमारा है,
कोई पर्दा है, यहाँ 75 सेंटीमीटर पर इसको रखा गया है। ठीक, अब देखिए 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए। ठीक, कि मान लीजिए लेंस है हमारे पास, इसका जो फोकस दूरी है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो मान लीजिए वस्तु से पर्दे की दूरी 75 सेंटीमीटर है। ठीक, मान लेते हैं लेंस की दूरी जो है 75 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 75 माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये पूरा क्या है 75 है। ठीक, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम यक्स मान लें तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी 75 माइनस यक्स। समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो अब v का मान जो है, प्रतिबिंब का जो मान है 1 यानी 75 माइनस यक्स, और जो वस्तु की दूरी है कितना है माइनस एक्स, इधर आएगा तो माइनस यक्स, यानी कि -1 माइनस यक्स। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा बराबर 1/12। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/75, 1/75 माइनस एक्स प्लस 1/x बराबर 1/12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यक्स प्लस 75 माइनस यक्स अपान 75 माइनस यक्स इंटू यक्स बराबर 1/12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 900 बराबर 75 यक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस 75 यक्स प्लस 900 बराबर 0। तो यहाँ से आप द्विघात समीकरण लगाइएगा। ठीक है ना, द्विघात समीकरण जब लगाएंगे यहाँ पे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 15 एक्स, ठीक है ना, माइनस 15 एक्स प्लस 900 बराबर 0। तो यक्स इंटू यक्स माइनस 60 माइनस 15 इंटू यक्स माइनस 60, यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर 0। तो अब एक में हम कॉमन ले लेंगे, यक्स माइनस 60 कॉमन ले लेंगे तो यक्स माइनस 15 आ जाएगा। तो यक्स बराबर 60 और यक्स बराबर 15। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चा लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को थोड़ा लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मेरे प्यारे बच्चा लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।